नमस्ते यूएफसी फैंस, आप सबका स्वागत है आपके चैनल यूएफसी हिंदी पर। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपडेट के साथ। क्या यूएफसी 311 कैंसिल हो सकती है? जैसे कि यूएफसी 311 कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस में हो रही है और अब क्योंकि वाइल्ड फायर के कारण कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस में पूरी तरह आग लग चुकी है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। जैसे कि ये न्यूज निकल कर आ रहा है जिधर यूएफसी 311 होने वाला था इंटुइट डोम अरेना के अंदर, तो आज उधर म्यूजिशियन रॉब वेब की कॉन्सर्ट थी जो कि कैंसिल हो चुकी है इस वाइल्ड फायर के कारण। ऑफिशियल इंटुइट डोम अकाउंट ने भी पोस्ट किया है एक्स के ऊपर कि कॉन्सर्ट कैंसिल हो चुका है। तो ये न्यूज को तो देखकर यही लग रहा है कि यूएफसी 311 खतरे में है। तो चले बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की ओर। इलिया टुपोरिया वर्सेस अलेक्जेंडर वोल्कानोस्की 2 इन वर्क है यूएफसी 314 के लिए, जो कि मायामी के अंदर होने वाली है। यूएफसी की लंदन वाली फाइट नाइट इवेंट मार्च 22 को जो होने वाली है कि मेन इवेंट शायद से ये फाइट हो सकती है वेल्टरवेट बाउट के अंदर। फॉर्मर वेल्टरवेट चैंपियन लियोन एडवर्ड वर्सेस जैक डेला मेडेलेना। तो अगर ये फाइट होती है तो दोनों के लिए ही ये कमबैक फाइट होने वाला है, जिधर जैक डेला मेडेलेना लगभग 1 ईयर के बाद अपने इंजरी से हील कर कमबैक करने वाले हैं और लियोन एडवर्ड भी अपने लास्ट फाइट बिलाल मोहम्मद से लूज होने के बाद कमबैक कर रहे हैं। और लियोन एडवर्ड के लिए ये एक बहुत सालों के बाद प्योर स्ट्राइकर मैचअप होगा। तो फर्स्ट और सेकंड फाइट दोनों ही कंफर्म नहीं है, बस ये रूमर्स निकल रहे हैं और बातें चल रही है। जैसे ही कंफर्म होता है मैं आप सभी को इन्फॉर्म कर दूंगा। तो टॉमी फ्यूरी ने कॉल आउट किया कॉनर मैकग्रेगर को और शॉट्स फायर किया केएसआई और लोगन पॉल के ऊपर। उन्होंने कहा कॉनर मैकग्रेगर से बीटन फाइटर्स के साथ अपने टाइम को वेस्ट मत करो, उस आदमी से लड़ो जिसने उन सभी को हरा दिया है और स्टिल उसका ओ बचा हुआ है। और लास्टली उन्होंने कहा आई विल बी वेटिंग। कॉनर मैकग्रेगर को नहीं लगता कि इलिया टुपोरिया स्पेन में किसी स्टेडियम की टिकट सेल आउट कर पाएंगे। मैकग्रेगर ने कहा वो इसे भी सेल नहीं करेगा, नो चांस। तो चले बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। कमारू उस्मान ने मैसेज सेंड किया पूरे वेल्टरवेट डिवीजन को और कहा कि शट योर माउथ, तुम में से किसी को कोई डर नहीं है। जब वो हेल्दी हो जाएंगे वो वहां पहुंच जाएंगे, इसीलिए तुम सभी स्टूपिड वेल्टरवेट अपने मुंह को बंद रखो और इंतजार करो कि मैं कब हेल्दी हो जाऊंगा। जो रोगन का कहना है कि जॉन जोन्स द्वारा टॉम एस्पिनाल के साथ फाइट के लिए $30 मिलियन मांगने की रूमर्स ट्रू नहीं है। डेना ने उनसे कांटेक्ट किया और बताया कि ये रूमर बुलशिट है। अपेरेंटली जॉन जोन्स रिटायरिंग के बारे में थिंक कर रहे हैं। Speaking of which, I have to correct something. We were talking about John Jones. I had heard a rumor that John Jones wanted $30 million to fight Tom Aspinall. And I did hear that rumor. And I did hear that the UFC said yes, but it is not true. So Dana contacted me, said that rumor is bullshit. So I felt obligated to tell everybody that was a fake rumor. I don't even remember who, because we did that podcast, unfortunately, we did that podcast 2 weeks ago. Yeah. I don't remember who told me that. What do you think the amount is that John Jones would fight him for, or do you think it's an amount? Well, apparently John is thinking about retiring. Yeah. And he should. I mean, he's going to have to someday. He should. I'm not saying he should retire. I'm saying he should think about it. Give the man all the time he wants. He can fight whenever he wants to fight. That's John Jones. He's the GOAT. The GOAT. तो अगर आप सभी को याद हो निनम ड्रामा के साथ जब टॉम एस्पिनाल की इंटरव्यू हुई थी, तो टॉम एस्पिनाल ने कहा था हैव यू एवर बीन फिंगर्ड बाय एन एमएमए फाइटर बिफोर। इसी चीज के ऊपर शॉन स्ट्रिकलैंड ने अपना रिप्लाई देते हुए कहा इसमें क्या लगेगा, मैंने आपके लिए टॉम एस्पिनाल को ढूंढ लिया। तो चले बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की ओर। उस्मान नुरमागोमेडोव को इस बात की चिंता नहीं है कि कॉनर मैकग्रेगर उनके फाइट में पॉल ह्यूज का सपोर्ट करने के लिए सामने आएंगे। तो उस्मान ने कहा ये उनके लिए मैटर नहीं करता, इवन अगर कॉनर मैकग्रेगर केज के अंदर भी आ जाए तो वो इन दोनों को स्मैश कर सकते हैं, वो केयर नहीं करते। हसबुल्ला ने कॉनर मैकग्रेगर के साथ अपने बीफ के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि अगर वो दोनों क्रॉस पाथ करते हैं तो वो कॉर्नर के लेग पर किक करेंगे, वो एक मैन है, उन्हें उससे क्यों रन करना चाहिए। उमर नुरमागोमेडोव का कहना है कि वो फाइट करेंगे इस साल के अंदर 3 टाइम्स और वो बिलीव करते हैं कि शोन ओमेली फेस करेंगे उमर वर्सेस मिराब के विनर को। तो उन्होंने बताया कि कोई भी इस फाइट को विन करे, उन्हें लगता है कि ओमेली नेक्स्ट है। ओमेली चाहते हैं कि मिराब विन करे, नॉट बिकॉज ऑफ रीमैच। ओमेली को लगता है कि मिराब दिलिशविली मोर इजी है मुझसे। और लास्टली उन्होंने कहा वो इस साल 3 टाइम फाइट करेंगे, उनके लिए परफेक्ट मंथ जून और अक्टूबर रहेगा। तो आज की लास्ट अपडेट, मिराब दिलिशविली यूएफसी 311 में उमर नुरमागोमेडोव के अगेंस्ट अपने फाइट के लिए इलिया टुपोरिया को अपने कॉर्नर में इनवाइट करने की प्लानिंग कर रहे हैं।
मिराब डिलिशवली का कहना है कि वो हम्बल कर देंगे स्पॉइल्ड लिटिल बेबी उमर नुरमागोमिडोव को। उनका कहना था कि वो उससे हम्बल करेंगे। उन्हें लगता है कि उमर एक स्पॉइल्ड लिटिल बेबी है, वो डिसरेस्पेक्टफुल रहा है। 18 जनवरी को वो ये प्रूव कर देंगे। एवरी टाइम जब वो टॉप कंटेंडर से फाइट करते हैं तो वो उन्हें आसान बना देते हैं और उन्हें ये लगता है कि वो फिर से यही करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी ऐसे दूसरे वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। टाटा बाय बाय।